once again welcoming you all in online class, and today I'm going to class of class 7. आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आज के कक्षा में। और आज का कक्षा है, जो आज का क्लास है वो क्लास 7 के लिए है। और इस क्लास में हम लोग एसएसटी के बारे में पढ़ेंगे और सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया था, आज उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वो चैप्टर है हमारा 22। वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो पढ़ा हुआ था वो क्या पढ़ा हुआ था? डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। क्या चीज के बारे में पढ़ा था? डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिरकार ये डेमोक्रेसी है क्या। और आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या पढ़ना है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आज हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है सब एक मूवमेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है? सफ्रेगिटी। ये हमारा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो है वो टॉपिक है। सबसे पहले जानिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है क्या। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वयस्क मताधिकार, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, यानी कि वो लोग जो कि वयस्क हो चुके हैं, हमारे इंडिया में 18 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, उनको 1988 के अमेंडमेंट के बाद में उनको यह कंसीडर कर दिया गया कि यू आर एबल टू कास्ट देयर वोट एंड यू आर एबल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उनको यह कंसीडर कर दिया गया किसी एक अमेंडमेंट के थ्रू कि हाँ, आप जो है वो 18 साल के हो गए हैं तो वोट देने का अधिकार हो गया है। आपके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी लाद दी गई है कि आप इस देश को चलाने के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि की चुनाव करें जो कि वह कम से कम 5 साल आपकी सरकार को इस तरह से चलाए कि आपके देश का नाम हो, वो भी देश में विदेश में, है ना, हर जगह आपका नाम। तो ये साधारण बात नहीं है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है कैसे सोचती है, उनके सोचने का तरीका कैसे है, वो टोटली चेंज हो चुका है। एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर ने एक बात कही थी, उस लीडर की बात कही हुई आज भी ध्यान में आ रहा है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी कि जो बच्चे हैं आने वाले देश के भविष्य जो है वह माने जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हुए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले प्रारंभ में जाने, यानी कि इन द इनिशियल पीरियड देयर वाज नो एनी टाइप इन द इनिशियल पीरियड्स देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ अ पावर दैट हेल्प अस टू। प्रारंभ में कोई ऐसा शक्ति नहीं था कि हमें दे सके, हमें मदद कर सके, टू गिव द राइट, वह सारे अधिकार को विच यूज फॉर द पीपल, जो कि पीपल्स के द्वारा यूज किया जा सके। इट मीन्स मेल और फीमेल,
दो टाइप के ही जो है एक लोग हैं जो कि इस डेमोक्रेसी में जो है भाग ले सकते हैं, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। लेकिन ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, यानी कि शुरू से जो है वो सिर्फ जेंट्स ही इसमें भाग ले सकते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते थे। लेकिन इन द ईयर ऑफ 19th सेंचुरी, इन द ईयर ऑफ 19th सेंचुरी a movement was started, सफरगेटी जो मूवमेंट जो है वो उसी के बारे में आज बात कर रहा हूं। एक मूवमेंट जो है वो प्रारंभ किया गया था। इस मूवमेंट के थ्रू जो है यह एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें सारे लोगों को यह दिखा दिया गया कि सिर्फ हमारा समाज जो है वह पुरुष प्रधान है, लेकिन पुरुषों के बजाय अगर हम महिलाओं को भी अगर इसमें पार्टिसिपेशन अच्छी तरह से करें तो हमारा डेवलपमेंट और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो 19वीं शताब्दी में ऐसा एक मूवमेंट आया, एक ऐसा आंदोलन आया जिसमें यह दिखा दिया गया कि हाँ, औरतों का भी पार्टिसिपेशन उतना ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारे डेमोक्रेसी में। क्योंकि अगर इनका भी अगर पार्टिसिपेशन अच्छी तरह से हो पाता है तो हमारा डेवलपमेंट जो है वो चौमुखा विकास होगा, है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिरकार हमारे यहाँ ये सिस्टम कैसा है ना। ये सबसे पहले जो है वह एक देश बना जो कि औरतों को मत देने का जो अधिकार दिया था, सबसे पहले न्यूजीलैंड था। क्या था हमारा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक सबसे पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने ये अधिकार दिया। ठीक है, चलिए तो हमारा यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में देखिए। इन इंडिया all people who complete 18 years of their own life, they all are able to cast their vote. They all are able to participate in election process। या इलेक्शन लिख दीजिए, इलेक्शन प्रोसेस नहीं लिखिए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि इंडिया, हमारे भारत ऐसा जो देश है, भारत देश में जो है वह जो लोग 18 साल तक है या 18 साल से ज्यादा के हैं, अगर वो लोग 18 साल को कंप्लीट कर लेते हैं, 18 साल से ज्यादा के हो गए हैं, दे ऑल आर एबल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए जो है वह तैयार हो गए, उनको यह अधिकार दे दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पाते हैं और साथ ही इलेक्शन में भी जो है पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ये सभी चीजें जो है प्रक्रिया जो है वो संभव हो पाती है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहले जो प्रोसेस हुआ करता था, उस प्रोसेस में क्या होता था, उस प्रोसेस में क्या होता था, सबसे पहले कि बैलेट पेपर दिया जाता था लोगों को। एक बैलेट पेपर होता था, एक पेपर, इतना बड़ा पेपर होता था, एक उनके पास एक मुहर हुआ करता था, स्टाम्प हुआ करता था, उसमें बहुत सारे जितने राजनीतिक दल होते थे उनके जो है वो चीजें हुआ करती थी और उसी पर वो ठप्पा लगाया करते थे। ठीक है, और उसी पर ठप्पा लगा करके वो लोग इस बात को तय करते थे, इस रिजल्ट पर पहुंचते थे कि हाँ, यही हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, और ये सभी चीज होती कैसी थी? तो काफी सीक्रेटली होती थी। ये सीक्रेटली इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें पार्शियलिटी नहीं हो पाए, क्योंकि अगर पक्षपात अगर इस चीजों में होगा तो इस
डेमोक्रेसी का जो ये फीचर वो खत्म हो जाएगा, इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। यानी कि आप अपने मत का अधिकार उस रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कर रहे हैं, उस प्रतिनिधि के लिए कर रहे हैं जिसको आप अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं या चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज, जो कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारा भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी तंत्र जो है हमारा भारत है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारे भारत का है, जो समय समय पर कितना जो है वो अमेंडमेंट होता ही रहता है। अगर लोगों को लगता है कि अगर ये चीजें इसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए तो उसमें अमेंडमेंट होता है। जैसे कि आप धारा 370 को ले लीजिए। आप धारा 370 एक अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अभी अभी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश को में कंसीडर किया गया है, और भारत का अभिन्न अखंड हिस्सा जो बन के रहा था अब भारत का हिस्सा बन के रह गया है। 370 को धारा को खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे ये धीरे धीरे जो है वो चीजें जो है अमेंडमेंट के जरिए जो है वो पॉसिबिलिटी हो पाती है। और ये जो चीजें हैं वो एक अमेंडमेंट आता है, और अमेंडमेंट जो लोगों को समझ में आता है, जो सरकार को समझ में आता है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है उनका एक स्ट्रेटेजी होती है उनको मेंटेन करने के लिए, अगर वो समझते हैं तो इन चीजों को अमेंडमेंट के द्वारा पूरा कर लिया जाता है ना। तो चलिए आज के लिए ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज का हम टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, और अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।